हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो चलिए, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो इसके लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी में क्या कुछ है। चलिए, ये टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे रेजोनेट होगी, इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। ओहो ठीक, चलिए पहला कार्ड बहुत खूबसूरत आया है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो हमें बताता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। कार्ड पॉजिटिव है, बट इससे पहले बहुत कुछ होगा इस 10 ऑफ पेंटिकल्स पर पहुंचने तक। तो उस बात की आप प्रतीक्षा कीजिए। बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा होगा जो असहनीय होगा, जिसमें आपको बहुत तकलीफ़ होगी, बट तकलीफ़ के बाद आपके जीवन की जो गाड़ी होगी वो बेहतर स्पीड में चलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जब आप आएंगे, उस सारी एनर्जी से निकल के, तो आपकी जर्नी में आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे फेथ मिलेगा आपको, यहाँ पे एक स्टेबल अचीवमेंट मिलेगा आपको जो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराएगा जिससे आपको मनी से जुड़ा हुआ फ्लो हमेशा आता रहेगा। बट डियर, मैं आपको क्लियर बता भी दूँ, इससे पहले आपको जीवन में बहुत सारे कष्टों का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। यदि मैं डायरेक्ट आपसे ये बोलूँ कि सारी चीज़ें नॉर्मली सही हो जाएंगी, तो नहीं होंगी। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिएगा, होगा सब कुछ सही, बट स्टिल आप थोड़ी प्रतीक्षा करें और जीवन में आ रही बाधाओं से पूरी तरीके से लड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी प्रतीक्षा किसी अच्छे कार्य के लिए जब हो रही होती है, तब हमें एक दर्द भरे रास्ते से दोस्तों गुजरना पड़ता है। तो वो रास्ते से हो सकता है आप इस समय गुजर रहे हों, बट ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ने हमें यहाँ पे बता दिया है कि लाइफ में सक्सेस तो आपको मिलेगी। यदि आपके जीवन में अभी कष्ट है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे लिए कुछ नहीं है, जीवन मेरा ख़त्म हो गया है, तो ये दर्द आपकी सफलता बनेगा। इसलिए इसे आप कोसिए मत। इस हैंगमैन की सिचुएशन से आप अपने आप को बचा के रखिए और कोशिश कीजिए कि आप मेंटली और फिज़िकली अपने आप को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। यदि आप नेगेटिव फेज़ में जाते हैं, तो जो उस समय आपको सही लगता है, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनके मंत्रों का जाप कीजिए, या आपको जो सॉन्ग अच्छा लगता है वो सुनिए, क्योंकि आपके जीवन में सक्सेस आने से पहले कुछ ऐसा घटित होगा जो आपको पूरी तरीके से तोड़ेगा। जी हाँ, आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है। तो वहीं से आपके जीवन की एक शुरुआत यहाँ पे होगी। तो उस एनर्जी को आप समझिएगा। इसलिए आपके लिए गाइडेंस ईश्वर ने प्रोवाइड की है। ये ईश्वरीय आप संदेश समझ लीजिए, या जिस भी रूप में आप इसे लेना चाहें उस रूप में आप ले लीजिए। इस समय आपकी परीक्षा का समय है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ अपने इमोशंस पे काम कीजिए, अपने आइडिया पे काम कीजिए, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकें और निगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचा के रखिए। फेथ रखिए ईश्वर के फैसले पे, ईश्वर पे फेथ रखिए और अपनी नॉलेज को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बढ़ाते रहिए। यदि आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको यहाँ पे अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से गेन करना होगा। आपने जो गोल सेट किया है उसके लिए आपको डे बाय डे मेहनत करनी होगी, जब जाके आप सफलता प्राप्त करेंगे।
ऐसा ही ईश्वर कह रहे हैं। आप सफल ज़रूर होंगे, पर इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए। आप देखिए, अब कार्ड्स भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आ गया है, क्योंकि 10 ऑफ 10 की एनर्जी कंप्लीट एनर्जी है। डेस्टिनी इस समय आपके साथ है। वो आपको उन चीज़ों से जोड़ना चाहती है जिन चीज़ों की आपने कभी कल्पना की थी इन पास्ट। तो इन चीज़ों से आपको जोड़ा जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई कंटिन्यू कोई अफर्मेशंस बोल रहा हो सकता है कि इस समय कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा हो। तो अब वो आपके जीवन में धीरे धीरे करके अपना असर छोड़ेगा। और जब वो चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी तो दोस्तों वो आपको थोड़ा सा कष्ट ज़रूर देंगी। तो अगर आपको वो कष्ट मिले तो समझ जाना कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत यहाँ पे होगी। क्योंकि दोस्तों किसी भी जीवन की शुरुआत होने से पहले असहनीय दर्द होता है। जैसे कि हम भी अपने माँ के गर्भ से जब बाहर आते हैं तो अब हमारी माँ को भी असहनीय दर्द होता है एक जीवन को देने के लिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब कोई नई जर्नी स्टार्ट होती है उससे पहले हमें बहुत सी चीज़ों से गुजारा जाता है। क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों को समझते नहीं हैं, जैसे कि कोई एक आईएएस ऑफिसर है और जब तक वो अगर कोई भी आईएएस ऑफिसर बन जाता तो वो शासन प्रशासन की उतनी समझ नहीं रख पाता। इसीलिए किस जब आईएएस की परीक्षा होती है तो उसका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है एंड देन इंटरव्यू होता है। जब बड़ी चीज़ की हम प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों तो हार्ड वर्क उसमें लगता है। तो जिस भी चीज़ की आप इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ में आपको सबसे पहले कष्ट होगा ही होगा। अगर आप ये समझें कि जीवन में कष्ट नहीं और चीज़ मिल जाए तो वो रुकती भी नहीं है। तो बस आपको करना क्या, पेशेंसली प्रतीक्षा कीजिए, अपने कार्य को मूर्त रूप दीजिए और प्रतीक्षा कीजिए सब कुछ सही होने की। यदि आपके जीवन में इस समय असहनीय दर्द है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो जिसने आपको जीवन दिया है वो आपको समझेगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें यहाँ पे आपके जीवन में आएंगी। बस आपको अपना पक्ष मजबूती से रखना है, अपने लिए काम करना, अपने गोल के लिए काम करना है, आपको आपकी जर्नी के लिए काम करना और इस हैंगमैन की सिचुएशन से आपको अपने आप को बचा के रखना है निगेटिव एनर्जी से। इस समय आप जितना हो सके जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी शक्ति पे आप भरोसा करते हैं, उस शक्ति को आप मजबूती से पकड़िए जिससे कि आप आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी से बच सकें। देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं यहाँ पे। आपको ईश्वर बहुत कुछ देंगे, पर दोस्तों बहुत कुछ देने से पहले आपकी बहुत परीक्षा भी होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस परीक्षा में खरे ज़रूर उतरेंगे। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम क्लेम दिस एनर्जी। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यदि आप इस समय उस चीज़ से गुजर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत जल्दी आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप जो चाहते हैं वो आएगा, डेस्टिनी आएगी आपके जीवन में, आपकी किस्मत पलटेगी, आपका इंट्यूशन हाई होगा, आप अपना बर्थ समझेंगे और जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उस पर पूरी तरीके से फोकस करके उसे और आगे ले जाएंगे। अब आप हर किसी के सामने अपने इमोशंस को नहीं बताएंगे। हो सकता है पहले कि आप छोटी छोटी सी बातों पर लोगों के आगे रोने लगते हों और लोग ये समझते हों ये तो कितना बेवकूफ़ व्यक्ति है, बट अब आपको पता है कि चाहे आप अकेले में जाके रो आएँ या कुछ भी कर लें, बट अब आप सामने वाले व्यक्तियों के आगे नहीं रोते हैं। यही आप में बदलाव है। और जब आपको ईश्वर कुछ बढ़ा देंगे उससे पहले आपको इतना बना देंगे कि आप उस चीज़ को संभाल सकें। दोस्तों इसीलिए हमारी परीक्षाएं होती हैं कि हम जिस चीज़ को हमें दिया जा रहा है क्या वाकई में हम उस चीज़ के लायक हैं। और यदि हमें वो चीज़ मिलनी होती है, हमारी डेस्टिनी में होती है, तो ईश्वर पहले हमें उस चीज़ के लायक बनाते हैं, उसके बाद हमें वो चीज़ मिलती है। तो टेंशन मत लीजिए, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, बट पेशेंसली उस चीज़ का वेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप जो चाहते हैं अपने गोल को पकड़ के रखिए। यदि आप इस समय थोड़ी भी 19-20 करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं
काफ़ी सालों से मेहनत करने के बाद, और आप इस समय उस चीज़ को लेट गो कर देंगे क्योंकि ये मिलने वाली है आपको, तो ये बहुत गलत होगा। इसीलिए आप चीज़ को, जो आप चाहते हैं, जो आपका गोल है, उसे आप कीजिए। आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, बस उसे लेट गो मत कीजिए। ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने कार्य को कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।